मैं बलवंत के रहना आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बलवंत के मैथ पर स्वागत करता हूँ। जो कि मैं 10th क्लास का चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है संख्या के, जो कि हम कराने जा रहे हैं। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में, यानी 22 हो यानी कोई भी ईयर हो, जितना भी क्वेश्चन दे दे आप क्लियर कर लीजिएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले इस चैप्टर को हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं, तब इसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जितना भी क्वेश्चन आएगा ना इस चैप्टर से आप लूट के चले जाइएगा। इसलिए टोटल वीडियो के देखें, पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं। पहला है टॉपिक हम लोग का बहुलक। बहुलक उसे कहते हैं जिसकी बारंबारता बार बार आए। जिसकी बारंबारता बार बार आए कहने का मतलब जो संख्या हम बार बार देख सके, यानी जो आंकड़ा दिया रहेगा जिसमें संख्या बहुत सारा होगा, जो संख्या बार बार देखने को मिल जाए उसी को बहुलक कहा जाएगा। क्लियर है? वही आंसर होगा। दूसरा हम लोग का है माध्य। माध्य का मतलब होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़ना। आंकड़ों की संख्या के मतलब जितना आंकड़ों दिया रहेगा उसका टोटल संख्या से योग में भाग कर देना है, वही आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग का है परिसर, सॉरी माध्यक या माध्यिका। माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही होता है। माध्यक और माध्यिका का मतलब होता है घटते या बढ़ते क्रम में सजाने पर जो संख्या बीच में प्राप्त हो वही आंसर होगा, वही माध्यक या माध्यिका कहलाएगा। हम लोग का चौथा है परिसर। परिसर का मतलब परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यूं कहें कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, और जो संख्या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने के बाद जो संख्या हम लोग के प्राप्त होगा वही आंसर हो जाएगा, वही परिसर कहलाएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह। ठीक है, हम लोग का पांचवा क्या है? पांचवा है वर्ग चिन्ह, जो कि हम लोग का फाइनल एग्जाम बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ही कर रहा है, इसलिए इसे भी पढ़ लिया जाएगा। वर्ग चिन्ह का मतलब है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला समझते हैं हम लोग। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। कहने का मतलब है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे और जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगी? वर्ग चिन्ह। क्लियर है? तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एकदम गर्दा गर्दा मचा देना है, और जितना भी इसे क्वेश्चन कर दे इस चैप्टर से आप लूट लीजिएगा। अंत तक वीडियो को देखें। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि 3 4 7 2 7 6 का बहुलक क्या होगा? 3 4 7 2 7 6 का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक बराबर बताए हैं, बहुलक बराबर क्या होता है? पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हल करते हैं, बहुत इजी है, इतना इजी कि आप जितना कहे उतना कम है। बहुलक बराबर बहुलक हो जाएगा, बताइए। बहुलक बोले जो संख्या बार बार देखने को मिल जाए, जिसकी बारंबारता बार बार आए। इस कहने का मतलब है कौन सी संख्या बार बार है। देखिए कि इसमें कौन सी संख्या बार बार आया है? 3 एक बार आया है। 4 कितने बार? 4 एक बार आया है। 7 कितने बार आया है? 7 कर छोड़कर कौन सी संख्या 2 बार आया? कोई आया है? नहीं आया है। 7 बार बार आया है। 7 लतखोर है इसलिए बार बार आ रहा है, तो कौन सी संख्या होगा? 7 आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? बहुलक बराबर क्या होगा? बहुलक बराबर 7 आप लोग का आंसर। क्लियर? बहुलक बराबर क्या होगा? आंसर 7 हो जाएगा। क्लियर है? किसी का दिक्कत? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं आंकड़ों। आंकड़ों का मतलब होता है जो जो दिया रहता है, मतलब एक मान के चलिए एक समूह है, उसको जोड़ना है, जो जोड़ दिए उसी को बोला जाता है आंकड़ों। आंकड़ों का मतलब होता है, आंकड़ा देख लीजिए कितना दिया आंकड़ों। 2 6 2 4 2 3 का बहुलक क्या हो, ज्ञात करें। अब देख लीजिए कौन बार बार आ रहा है। देखिए इसमें 2 जो है 3 बार आया, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 से अधिक बार आया हो। कोई ऐसी संख्या नहीं है इसमें, आंकड़ों में कोई ऐसी संख्या नहीं दिया है जो 2 से, यानी जो दो जो आया है 3 बार आया, और कोई संख्या नहीं है तो 3 से अधिक बार आया है। कोई है संख्या? नहीं है। तो हम लोग का बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक बराबर यहाँ पे हम लोग का 2 हो जाएगा। क्लियर? बस दिमाग में बैठा लीजिए, जो संख्या बार बार आ जाए, जो संख्या बार बार आ जाए उसी को बहुलक
कह दिया जाएगा। क्लियर है, वही बहुलक होता है। चलिए क्वेश्चन टाइप चेंज, हम लोग का बहुलक क्लियर हो गया। आप लोग का फाइनल परीक्षा में 2 क्वेश्चन आएगा बहुलक से ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, एकदम इसी तरह क्वेश्चन आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, एकदम मार दीजिएगा देखते हुए। हम लोग का अगला टॉपिक है माध्य। माध्य का पहला क्वेश्चन हम लोग का आंकड़ों 0, 1, 2, 3, 4 का माध्य ज्ञात करें। अभी आप लोग का फॉर्मूला लिखवाए, माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, यानी कहने का मतलब है टोटल के जोड़कर उसी जितना संख्या है उसी से भाग कर देना, वही क्या होगा, माध्य कहलाएगा। वही क्या होगा, माध्य कहलाएगा। वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं माध्य बराबर कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं देखते हैं। माध्य बराबर खुद फॉर्मूला कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। माध्य बराबर आंकड़ों की योग बटा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों कितना दे दिया हम लोग का 0, टोटल जोड़ दो। बोले है ना आंकड़ों का योग मतलब योग में जोड़ना होता है, तो आंकड़ों का टोटल जोड़ देते हैं। क्लियर है, आंकड़ों को जोड़ते हैं 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बटा बटा आंकड़ा कितना दिया है 0 1 2 3 4, कितना है टोटल, टोटल कितना है, टोटल 5 है, तो बाटा में 5। क्लियर है, टोटल के जोड़ दीजिए 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 बाई 5 भाग दीजिए, कितना आ गया आंसर, 2 आंसर। क्लियर है, बहुत ईजी है, एकदम परीक्षा में आता है। हम लोग का माध्य कितना आ गया, 2 आ गया। दूसरा क्वेश्चन अब करते हैं, चौथा क्वेश्चन यानी माध्य का दूसरा कार्य, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम इस होता है शुरुआत, प्रथम इस क्या होता है शुरुआत, जो सम संख्या है शुरुआत से ही 5 को लेना है। सम संख्या के मतलब जो 2 से भाग लग जाए, 2 से भाग लग जाए उसी को क्या बोला जाता है, सम संख्या, जो कि प्रथम शुरू से लेना है। ठीक है, क्या करना है, शुरू से लेना है। क्लियर है, शुरू से लेना है। हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। तब माध्य प्रथम 5 माध्य, प्रथम 5 सम संख्या, सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्या आप लोग के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 6 8 10। क्लियर है, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसी को क्या बोला जाता है, सम संख्या। पहला हो जाता है 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8, पांचवा 10। टोटल के माध्य का फॉर्मूला खुद लिखिए। माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों के योग बटा में आंकड़ों की संख्या, टोटल जोड़ के इतना संख्या, जितना संख्या दिया है उसी से भाग देना है, आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, टोटल को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 हो जाएगा। बाटा में कितना संख्या है, 5, प्रथम 5, तो 5 संख्या ना होगा। टोटल को जोड़ दीजिए, 6 6 12 12 12 8 20 20 10 30, 30 बाई 5 कट जाएगा, 6 5 30 आंसर। क्लियर है, किसी का दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत है तो कमेंट कीजिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा, दिक्कत तो होने नहीं करेगा, इतना समझिए, दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि x, 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। जिसका मान दिया रहता है उसी को ज्ञात करो ना, जो ज्ञात करने के लिए कहा है, x का मान निकालने के लिए बोला है, जो दिया है उसी को हल करो, x का मान आ जाएगा। जैसे में माध्य दिया है, माध्य को हल करोगे x का मान आ जाएगा। क्लियर है, चलो देखते हैं हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन
बोल रहे हैं, लिख लीजिए माध्य बराबर, फॉर्मूला खुद से लिख लीजिए। देखिए आंकड़ों कितना दिया है, आंकड़ों हम लोग का कितना दिया है, आंकड़ों कितना दे दिया है, आंकड़ों है x कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5 कोमा, अब नहीं दिया है x 3 4 5। अब माध्य कितना दिया है, माध्य माध्य दे दिया है, माध्य हम लोग का कितना दिया है, माध्य दे दिया है 4। हम लोग का क्या ज्ञात करना है, हम लोग का x का मान ज्ञात करना है। पहले एग्जाम में क्या करिए, जो दिया रहता है उसको लिख लीजिए, आराम से मैथ बन जाएगा। ठीक है, रिलैक्स मूड से एकदम मैथ बनाना है, सब मैथ हल हो जाएगा। फाइनल एग्जाम में बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन आएगा, हम लोग को चिंता नहीं करना, हार्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस मत करिए, सब हल्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए बातें बराबर खुद से फॉर्मूला लिखे, देख लीजिए आंकड़ों कितना दिया है, x दिया है प्लस 3 प्लस, और कोई दिया संख्या ना, नहीं इतना दिया। बाटा में देखिए कितना दिया है, आंकड़ों 4 तो दिया है, बाटा में 4। क्लियर है, किसी का दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए माध्य कितना दिया, माध्य के सामने माध्य लिख देते हैं, माध्य 4 दिया है। क्लियर है, माध्य 4 दिया है। टोटल संख्या को जोड़िए कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 5 7 5 12 होता है। ठीक है, तो x प्लस 12/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, x प्लस 12। क्लियर है, 16 12 प्लस में बराबर से जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हम लोग के कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 आंसर। 4 आंसर। किसी का दिक्कत, इसको बिहार बोर्ड बहुत प्यार करता है, इसीलिए बार बार क्वेश्चन पूछता है, सेम क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इसको रट लीजिए जाए, रट एकदम लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग का मस्त क्वेश्चन ये भी है, 6वां क्वेश्चन भी मस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, यह भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सेम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन हम लोग के देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम इस बार बार बता रहे, पहले से होता है, पहला से ही देखते हैं। प्रथम का मतलब होता है पहला। अभाज्य संख्या का मतलब जो संख्या 2 से यानी 2 को से भाग लगे, खुद से भाग लगे और 1 से लगे, खुद से भाग लगे और 1 से लगे, उसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या। क्लियर है, क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या। कहने का मतलब है एक ना अभाज्य है ना भाज्य है, 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, कौन सी संख्या हो जाएगा, भाज्य अभाज्य, अभाज्य होगा। 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, कौन सी संख्या होगा, अभाज्य। चलिए लिखते हैं 5 अभाज्य संख्या, पहले 5 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य अभाज्य संख्या। ठीक है, शुरुआत वाला यानी प्रथम वाला 5 लिखते हैं। एक तो ना अभाज्य है ना भाज्य है, ठीक है, खुद एक है वो। दूसरा दू से कटेगा, 1 से कटेगा, कौन सी संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। पहला अभाज्य संख्या 2 होता है। दूसरा 3 खुद से 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 दूसरा अभाज्य संख्या हो जाता है। चौथा 2 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, वो भाज्य संख्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। 5वां संख्या 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। क्लियर है। छठा संख्या खुद 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, वो भाज्य संख्या होगा। 7 नंबर यानी 7वां, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर है। 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, कौन सी संख्या है, 11 है। 11 खुद 1 से कटेगा और 1 से कटेगा और खुद 11 से कटेगा, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। टोटल के जोड़ दीजिए, फॉर्मूला खुद से लिखिए। टोटल कितना संख्या है, 5 है, टोटल को जोड़ दीजिए, 2 + 3 +
5 प्लस 7 प्लस 11 टोटल भी जोड़िए कितना हो जाएगा 5 5 10 10 7 17 17 11 17 11 कितना हो जाएगा 28। चलिए 28 हो जाएगा 28 बाई 5 भागा लग जाएगा कितना हो जाएगा 5 5.6। क्लियर है। किसी का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, किसी का दिक्कत। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? आगे 7वां क्वेश्चन है। बोल रहे हैं आप लोग इतना इतना का माध्य या माध्यिका ज्ञात करें। टॉपिक चेंज हो गया है। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। टॉपिक चेंज हो चुका है। ठीक है, ध्यान से देखिए। लोग का 7वां क्वेश्चन है आंकड़ों 5 4 8 7 2 5 3 8 4 6 7 का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करें। माध्यक और माध्यिका एक ही होता है। क्लियर है? तब चलिए क्लियर है, इसको देखते हैं। इसको क्या किया जाता है, देखिए क्या करेंगे। इसको करना क्या है, जो संख्या दिया है, जो आंकड़ों दिया है, टोटल को बढ़ते या घटते क्रम में सजा देने पर जो संख्या बीच में आए वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए बोर्ड पे, बढ़ते क्रम में सजाते हैं चाहे घटते क्रम में। चलिए घटते क्रम में सजाते हैं। घटते क्रम में क्लियर है? घटते क्रम का मतलब बड़ा से छोटा होना, उसी को बोला जाता है घटते क्रम। सबसे देखिए इसमें बड़ा कौन सी संख्या है? सबसे बड़ा इसमें संख्या है 8 है। 8 लिख लीजिए, 8। क्लियर है? तब इसके बाद देखिए 7 है। 7 कितनी बार है? 7 दो ठो है, 7 लिख लीजिए। अब कौन सी संख्या है? 7 के बाद 6 है, 6 लिख लीजिए। क्लियर है? तब इसके बाद देखिए 6 के बाद 7 है, नहीं 6 के बाद 5 है। 5 के बाद कौन सी संख्या है? 4 दो बार आ रहा है, 4 लिख लीजिए। 4 इसके बाद 3 आया है, 3 एक ही बार आया है और 2 आया है। 3,2 टोटल संख्या कितना है? 2। यहाँ पे डबल 5 है, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। क्लियर है? टोटल संख्या गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। हम बोले जो संख्या बीच में आ जाएगा उसी को आंसर बोला जाता है। दोनों तरफ से 5 5 को ले लीजिए। इधर से ले लिए, इधर से ले लिए, बीच में की कौन सी संख्या आ गया? बीच में 5 संख्या है, यही मेरा आंसर, आप लोग का आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है? दोनों तरफ से देखिए बीच में कौन सी संख्या आ रहा है। इधर से 5 लेते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड से भी 5 ले लेते हैं, और जो संख्या बीच में आ जाए उसी को माध्य या माध्यिका बोला जाता है। क्लियर है? चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन से पहले हम लोग इसी टाइप का एक और सा क्वेश्चन है जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसको पहले कर लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें देखिए, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। बोल रहे हैं आंकड़ों 2 3 4 6 8 1 का माध्य या माध्यिका क्या होगा? तो इसको घटते क्रम में सजाते थे। घटते क्रम, ठीक है, घटते क्रम। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 4 है, 3 है, 2 है। क्लियर है ना? 4 3 2 1। जो संख्या बीच में है उसी को माध्य या माध्यिका बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 संख्या बीच में आ गया है। कितना संख्या? 2 संख्या बीच में आ गया है, तो क्या करना है? जो संख्या बीच में दोनों आया है उसी को जोड़ देना है और उतने ही संख्या से भाग दे देना है, जो कि हम लोग का माध्य निकल जाएगा। 2 संख्या 2 से भाग दे दीजिए, आंसर 4 3 7 भाई 2 कट जाएगा, कितना जाएगा? 3 दूनी 6, 6 बाई 6 दशमलव
सॉरी 3.5 आंसर। क्लियर है? किसी का दिक्कत? अगर दो संख्या बीच में है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, वही आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन टाइप चेंज। अब कौन सा संख्या है? परिसर है, परिसर पढ़ते हैं हम। अब परिसर है, परिसर पढ़ते हैं हम। परिसर है, परिसर का है आंकड़ों 10, 20, 30, 40, 50, 60 का परिसर क्या होगा? आप लोग के बताएं, परिसर का फॉर्मूला लिखवाएं। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा यानी उच्च मान माइनस निम्न मान। ठीक है, देखिए कहने का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें कितना दे दिया है? बड़ी संख्या कितना है? परिसर, परिसर फॉर्मूला लिख लीजिए। बड़ी संख्या है 60 माइनस छोटी संख्या 10, घट गया, कितना आ गया हम लोग का? 50 आंसर। बहुत इजी है, बहुत एकदम परीक्षा में गर्दा मचा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आंकड़ों, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ये 9वां कौन सा क्वेश्चन है? ये 8वां क्वेश्चन है, 9वां हो चुका है। 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग अंतराल 5 से 15, वर्ग अंतराल इसको से बोला जाता है। 5 से 15 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। दोनों को क्या करना है? इसका फॉर्मूला लिखवा है ना, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बटा में 2। बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बटा में 2। चलिए वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला खुद लिखिए, जो फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं। वर्ग चिन्ह टोटल के जोड़ के 2 से भाग कर दो ना। 5 प्लस 15 बटा 2 जोड़ दिया जाएगा 20/2 बटा में 10 आंसर। आई होप कि वीडियो आप लोग का बहुत अच्छा लगा होगा। और एक और क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। कितना आप ही लोग आंसर बताइए। वर्ग इसी का ज्ञात करना है। 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 10 प्लस 20 बटा 2। कितना हो जाएगा आंसर? 15 हो जाएगा। आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। जितना दोस्त है आपके पास फैला दीजिए इस वीडियो को। और अगला वीडियो आप लोगों का समांतर श्रेणी का जल्द ही आने वाला है। जब तक परीक्षा नजदीक आ जाएगा आप लोग का, और अच्छा से तैयारी यानी और VVI क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। मन लगा।